नमस्कार पटना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन पटना बिहार। इस स्कूल के बारे में हम पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे अबाउट द स्कूल, एड्रेस ऑफ द स्कूल, एडमिशंस प्रोसीजर ऑफ द स्कूल, डॉक्यूमेंटेशन, फी स्ट्रक्चर्स, infrastructure facility provided by the school, number of boys, girls, toilets, teachers, opinions and all the important things। तो ये वीडियो अगर आपको निकल लेना है पटना के बेस्ट स्कूल्स में तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। लेट्स साइन इट। अगर हम एड्रेस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट डोमिनिक सेवियर विद्यालय है कहाँ पर, तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इस स्कूल का जो एड्रेस है पेरेंट्स वह सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल, शिक्षा केंद्र नासरीगंज, दीघा, पटना 80012। अगेन आई रिपीट, सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल, शिक्षा केंद्र नासरीगंज, दीघा, पटना 80012। अगर इस स्कूल का परिचय हम लेने का प्रयास करें, स्थापना, इस विद्यालय की स्थापना 1982 में लेट सन जोसेफ पीजी के द्वारा की गई थी, जो कि एमएलए रह चुके थे लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक, 2000 से लेकर 2010 तक बिहार और झारखंड के। उन्हीं के नेतृत्व में इस विद्यालय की स्थापना की थी और उन्हीं के नेतृत्व में यह स्कूल जो है अग्रसर होते जा रहा है। अगर इस स्कूल की स्थापना के बाद की बात की जाए तो ये स्कूल ISO 9001-2008 से सर्टिफाइड है। अब ये ISO क्या होता है जो पेरेंट्स नहीं जानते होंगे, तो ISO एक सील है जो किसी भी संस्था को मिलता है इफ़ दे फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन है पेरेंट्स, जो संस्था इस रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर पाते हैं, बरकरार रख पाते हैं, वही ये संस्था ISO से सटता है। इसके लिए 3 पैरामीटर्स है जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्या है, इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होते रहना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन सिंगल क्या है इसमें, मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को वो संस्था मीट करता हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया है, वो डेमोस्ट्रेट द कमिटमेंट फॉर द क्वालिटी। वो अपने संस्था को डेमोस्ट्रेट करना, दिखाना होना चाहिए कि उनका संस्था जो है क्वालिटी की तरफ काम कर रहा है। सेंट डोमिनिक सेवियर इज़ द वन ऑफ द स्कूल। इसके बाद हम बात करें कि सर ये विद्यालय किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को देता है, तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। जो फैसिलिटीज़ ये देता है ये वह लैब, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, रीडिंग रूम, स्नूकर एंड जिम्नेजियम, ये सब सेंट डोमिनिक सेवियर इसके मामले में हमारे बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड कराता है। अब नामांकन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पेरेंट्स का अमूमन ये सवाल होता है कि सर नामांकन तो लेना चाहते हैं हम, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की रेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए हमारे पास जो इस स्कूल में नामांकन लेने के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पहला जो चीज़ इसमें निकल के आया है वो है TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल। इसमें एक काउंटर सिग्नेचर साइन चाहिए DEO से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, या काउंटर हेड से सील और स्टैम्प चाहिए प्रीवियस स्कूल के प्रिंसिपल का। सेकंड चीज़ निकल के आता है वो है DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और एनीवेयर यहाँ पे इस कोई प्रमुख चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आप पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही बनवाइए, बस आपका DOB होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। थर्ड वन जो निकल के आया है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द जनरल हेल्थ। थर्ड वन में आपको बच्चे का एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो बच्चे के जनरल हेल्थ को वेरीफाई करता हो, शो करता हो, जिससे स्कूल्स को ये चीज़ें मालूम चल पाएँ कि आपका बच्चा किस खेल के लिए अमूमन फिट है। फोर्थ वन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आई है वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द पेरेंट्स। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड एंड 3 पासपोर्ट या 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द पेरेंट्स, ये इस स्कूल में मांगा गया है, मैंडेटरी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आए है वो है आधार कार्ड। If you try to get admission in the St. Dominic Sevier High School, which is in Nasriganj, Patna, then Aadhaar card of the parents and the child is mandatory. इस विद्यालय में आपको आधार कार्ड पेरेंट्स का भी चाहिए और बच्चे का भी चाहिए, तभी आपको इस बच्चे में नामांकन मिल पाएगा, जनरली जो गाइडलाइंस निकल के आते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है पेरेंट्स का, फ़ी क्या है सर, कितना फ़ी पे करना पड़ेगा। तो फ़ी का स्ट्रक्चर का सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। अगर फ़ी की बात की जाए तो नर्सरी और UKG का जो ट्यूशन फीस है पेरेंट्स वो मात्र 2200 रुपये पर मंथ है। कंप्यूटर IT का कोई चार्ज नहीं लगता है। एनुअल फीसेस यहाँ पे 6000 रुपये है और मेंटेनेंस फ़ी जो यहाँ पे है वो 12। क्लास 1 से लेकर 4 की बात की जाए तो ट्यूशन फीस यहाँ पे 2450 रुपये है। कंप्यूटर का यहाँ पे 250 रुपीज़ लगता है पर मंथ। एनुअल फीस सेम है 6000 रुपये और मेंटेनेंस फ़ी भी 1200 रुपये एनुअली पे करना होता है, वो भी यहाँ पर सेम है। उसके बाद क्लास 5 और 6 में अगर बच्चे को आपको ट्यूशन फीस देना हो, ट्यूशन फीस जो यहाँ पे निकल के आया है वह है 2650 रुपये। कंप्यूटर IT का सेम 250 रुपीज़, एनुअल फीस 6000 रुपये है और मेंटेनेंस फीस 1200 रुपये।
क्लास 7 और 8 की बात की जाए 2,850 रुपये है यहाँ पर ट्यूशन फीस है। उसके बाद जो IT और कंप्यूटर का 250 रुपीज़ अमूमन जो लगता है, और जो डेवलपमेंट एनुअल फीस है वो यहाँ पे 6,000 रुपये है। मेंटेनेंस फीस यहाँ पे 1,200 रुपये है। क्लास 9 की बात की जाए पेरेंट्स तो है 2,900 रुपये ट्यूशन फीस पर मंथ। कंप्यूटर और IT का जो चार्ज है यहाँ पे 250 रुपीज़ है। एनुअल फीस यहाँ पे 6,000 रुपये है सेम, और मेंटेनेंस फीस यहाँ पे 1,200 रुपये है क्लास 9 के लिए। और क्लास 10 की बात की जाए तो यहाँ पर जो फीस निकल के आया है वो 3,150 रुपीज़। अगेन आई रिपीट 3,150 रुपीज़। कंप्यूटर और IT का यहाँ पे चार्जेस 250 रुपीज़ है। एनुअल फीस 6,000 रुपये है और मेंटेनेंस फीस 1,200 रुपये है। अगर टोटल नंबर ऑफ टीचर्स की बात करें पेरेंट्स यहाँ पे तो 113 टीचर्स हैं। उसके बाद अगर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयलेट की बात की जाए तो नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट यहाँ पर 13 है, और नंबर ऑफ बॉयज़ टॉयलेट की बात की जाए तो यहाँ पे 43 नंबर ऑफ बॉयज़ टॉयलेट हैं। अमूमन ये पूरा का पूरा आपको सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल का डिटेल रिव्यू है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है पेरेंट्स का, सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन। ओपिनियन में देखा जाए तो दीघा नासरीगंज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है ये। यहाँ पे ये रैंकिंग में भी अच्छे रैंक पे आता है, और ये इकोनॉमिकल भी है। बहुत सारे पेरेंट्स का लाइव मैंने कल किया था, तो लाइव में बहुत सारे पेरेंट्स से ने पूछा था सर इकोनॉमिकल बेस्ट स्कूल्स भी बताया जाए, तो अमूमन इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है पेरेंट्स। ये फी स्ट्रक्चर है, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो 10% 15% फी स्ट्रक्चर का, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अमूमन जो फी स्ट्रक्चर है इसका वो ठीक ठाक लगा मुझे। एडमिशन चार्जेस की कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई थी, तो उसको हम लोग नहीं बता पाएंगे, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द ट्रू डेटा। जो इन्फॉर्मेशन हमें निकल के आता है, जो बेस्ट है, जो सही है, उन चीज़ों और तथ्यों को ही हम अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स और व्यूवर के सामने रखना चाहते हैं। ओपिनियन के अनुसार ये स्कूल बेस्ट है इफ़ यू वांट टू टेक द एडमिशंस। हाँ, लेकिन एक बार आप जरूर इसको फिजिकली विजिट कर लें, क्लासरूम को देख लें, समस्याओं को देख लें, बच्चों से आप बात भी कर सकते हैं। यू कैन टेक द एडमिशन इन दिस स्कूल। द एडमिशन इज ओपन एंड द ऑनलाइन फॉर्म इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे आपको हाउ टू फिल द फॉर्म विथ 100% एक्यूरेसी और सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल। इसके बाद पेरेंट्स का सवाल होता है सर पटना का टॉप 10 स्कूल में हमारे बच्चों का कैसे नामांकन होगा। इसके लिए हमारी तैयारी चल रही है, पेरेंट्स जोरों शोरों चल रही है। सेंट जेवियर्स की, नोटर डेम एकेडमी पटना, कारवल, मैरी वॉट किंडरगार्टन पटना का जो भी टॉप स्कूल है, संत माइकल्स हाई स्कूल, लोयला हाई स्कूल, DAV BSCD कॉलोनी, और न जाने कितने स्कूल हैं जिनकी तैयारी बैक टू बैक बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे लाइव क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेज बाय सिंपली डायलिंग द नंबर इज 9472163206। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे हाउ टू फिल द फॉर्म, उसके बाद डिटेल रिव्यू आपको हमको मिलने वाला है। मिलते हैं अपने एक और अच्छे सेगमेंट में। लेट्स साइन ड्राइव इन द नेक्स्ट सेगमेंट। सर्च कीजिएगा विद्यालय का नाम पेरेंट्स, ये आपको मिल जाएगा सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ब्लिंक करते हुए दिखेगा ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई। यहीं पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एक डिटेल बॉक्स खुल जाएगा, और इसको ध्यान से देखिए आप। सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल, किसान केंद्र नासरीगंज, दीघा पटना का ये डिटेल है 25-26 में। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए। यहाँ पे खुशखबरी है कि क्लास 5 तक के बच्चों के लिए एडमिशन्स यहाँ ओपन कर दिए गए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारा कमेंट हमारे पास आता है, इसमें वो सवाल पूछे जाते हैं कि सर ये अमुक विद्यालय का कब आएगा, उस अमुक विद्यालय का कब आएगा। तो ये जनरली क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4, LKG, नर्सरी, यूकेजी की वैकेंसीज बहुत कम स्कूल्स निकालते हैं, लेकिन ये विद्यालय है जिसने यूकेजी की वैकेंसीज भी आउट की है, तो ध्यान से आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लास 5 तक इसमें ओपन किया गया है रजिस्ट्रेशन पेरेंट्स। तो हम अमूमन LKG का लेके चलते हैं। ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करें, मोबाइल नंबर जैसे ही आप यहाँ देंगे, OTP आएगा आपके पास, और उस OTP पर ही
तो ये सब चीज़ें कर लेना है पेरेंट्स। उसके बाद आपको ये डिटेल्स फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही आप पासवर्ड क्लिक पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड बना लीजिएगा बहुत अटेंटिवली, उसको डायरी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये यहाँ पे आपका आ गया पूरा का पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि भरना है। तो यहाँ पे पहला जो भरना है वो स्टूडेंट नेम जो कि कैपिटल लेटर में आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल या अदर, कौन से रिलीजन से आप आते हैं, क्या कैटेगरी है आपकी, किस क्लासेस के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं, जो कि पहले ही आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लिक करना, तो कि अलाउड नहीं हो पा रहा है। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, LKG से लेकर क्लास 5 तक यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। मदर्स नेम, मदर्स का क्वालिफिकेशन, मदर्स का ऑक्यूपेशन, मदर का डिजाइनेशन अगर कुछ है तो जरूर दें। फादर्स नेम, फादर्स का क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, डिजाइनेशन, आधार नंबर, एनुअल इनकम ऑफ द स्कूल्स वो देना है, प्रीवियस स्कूल का नाम देना है यहाँ पर, एड्रेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस, किस एड्रेस पे आप रहते हैं वो जरूर यहाँ पे दें। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, सिटी क्या है आपका, पिन कोड क्या है, स्टेट क्या है, सेम है तो सेम पे क्लिक कर दे, अन्यथा परमानेंट एड्रेस जो आपका अलग हो उसको अलग पे क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट फोटो पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे साइज दे दिया गया है कि नॉट मोर देन 20 KB एंड लेस देन 50 KB, 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। इमेज शुड बी मोर देन 20 KB, 20 KB से ज़्यादा हो, 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद फैमिली फोटोग्राफ भी आपको देना है, जिसमें फादर, मदर और चाइल्ड का फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो कि मैंडेटरी है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र TC भी मैंडेटरी है पेरेंट्स, तो TC भी अगर आप लोगों ने नहीं बनवाया है तो बनवा लें। और उसके बाद सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल्स के 7 प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद 7 प्रोसीड पर क्लिक हो जाएगा। और जो पेमेंट चार्जेस यहाँ करता है ये विद्यालय, उसको पे करके आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। अमूमन ये चीज़ें ही भरनी है इसमें। या अगर ध्यान से अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, उसको हम जितना भी हो सके सही से जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और हम चाहेंगे कि हमारे वीडियोस को दबा के शेयर करें, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इन सूचनाओं का बहुत बड़ा अभाव है। सो शेयरिंग एंड केयरिंग, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस कॉल द नंबर इज ब्लिंकिंग हियर, दैट इज 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।